जो तेज है वो सूर्य है, जो धर्म को माने वो सूर्य है, जो शौर्य को समझे वो सूर्य है, जो अनुशासन को अपनाए वो सूर्य है, जो आत्मसम्मान को समझे वो सूर्य है, समय की कीमत को जाने वो सूर्य है, और निरंतरता को समझे वो सूर्य है। ये सभी गुण अगर एक ही पिक्चर में समझना चाहें तो वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, उसी केंद्र से सारे प्लैनेट मैनिफेस्ट हुए हैं और सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। केंद्र बिंदु होने के नाते सूर्य को आत्म कारक भी बोला गया है। आत्म मीन्स स्वयं को जानना, स्वयं के अर्थ को जानना, और जो स्वयं के अर्थ को जानता है वह दूसरों को भी समझ सकता है, और जो दूसरों को समझ सकता है वह अच्छा लीडर भी बन सकता है। जन्म पत्री के अंदर सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, जो कि एक अग्नि तत्व और स्थिर राशि को बताती हुई राशि है। दोस्तों, जन्म पत्री के अंदर सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उसको मैक्सिमम प्रकाशित करते हैं, यानी वहाँ आपकी आत्मा बसती है। जैसे सूर्य छठे भाव में बैठे हैं तो सेवा करके, सेवा दान करके आपको आत्म संतुष्टि, आत्म शांति मिलती है। जैसे सौरमंडल की आत्मा सूर्य में बसती है, वैसे ही हमारे परिवार की आत्मा पिता में बसती है। पिता हमारे आत्मकारक हुए। और वैसे ही एक देश की आत्मा सरकार में बसती है, गवर्नमेंट में बसती है। सूर्य जो कि क्लैरिटी, रोशनी के साथ गर्मी भी देते हैं, तो वाणी में आपको गर्मी प्रतीत हो सकती है, एक क्लैरिटी नज़र आएगी आपको सूर्य जब बोलते हैं। दोस्तों, जब सूर्य बोलते हैं तो उनकी बातों में एक अर्थ होता है, सब लोग सुनते हैं उनको। सूर्य जब आपके जन्म पत्री में कमज़ोर पोजीशन लिए हुए है, डिविजनल चार्ट्स में नक्षत्र स्वामी की कंडीशन ठीक नहीं है, तो यानी सूर्य कमज़ोर है आपके जन्म पत्री में। सूर्य कमज़ोर है तो आपको कैसे नज़र आएगा? सबसे पहले आपके पिता के साथ आपके संबंध ठीक नहीं होंगे, आपके जीवन में आलस्य भरा रहेगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, वाइटलिटी बिल्कुल नहीं होगी, जीवन उद्देश्यहीन होगा। प्रोजेक्ट्स को आप बीच में ही अधूरा छोड़ देंगे। एक प्रोजेक्ट शुरू किया, छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर लिया, दूसरा पूरा नहीं हुआ तो तीसरा शुरू कर लिया। आपके अंदर इम्पेशेंट नेचर आ जाएगा, उद्देश्य नहीं रहेगा जीवन में कोई भी। एक फॉल्स ईगो क्रिएट कर लेंगे अपने चारों तरफ, आप हड्डियां कमजोर होंगी आपकी। कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे। ये कमजोर सूर्य के लक्षण हैं। अब मैं आपको आपकी जन्मपत्री में कमजोर सूर्य को मजबूत करने के उपाय बताऊंगा। सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठें, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने आप को सन एक्सपोजर दें। किसी भी कार्य को शुरू करें तो उसे अंत तक लेकर जाएं, बीच में ना छोड़ें किसी भी प्रोजेक्ट को। रिलीजियस प्लेसेस, जो भी आपके धार्मिक मत हैं उसके हिसाब से वहाँ जाकर सेवा दें। दोस्तों, ट्रैकिंग पर जाएं। ट्रैकिंग आपके सूर्य को मजबूत करेगा। कैसे? ट्रैकिंग एक प्रोजेक्ट की तरह लें, वो आपके नए न्यूरॉन्स को जोड़ेगा, और जब आप ट्रैकिंग को पूरा करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट पूरा होने की भावना आएगी आपको। अब मैं आपको एक ग्रेट रेमेडी बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपको रियली हेल्प करेगी। अपने पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। पिता सूर्य का कारक है, आत्म कारक है। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा। और अब मैं आपको एक ग्रेटेस्ट रेमेडी बताऊंगा सूर्य को मजबूत करने की, और वो है गायत्री मंत्र। दोस्तों, गायत्री मंत्र का महत्व और सूर्य के साथ कनेक्शन भगवत गीता में भी बताया गया है। अध्याय 10 श्लोक नंबर 35। बृहत् सामा तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम हुतानाम कुसुमाकरः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना परिचय देते हुए ये कहते हैं कि श्रुतियों में श्रेष्ठ गायन भृतशाम हूँ मैं, जो आपके मन और तेज को स्वर आलाप से व्यंजित कर दे, वो भृतशाम हूँ मैं। छंदों में महाछंद गायत्री मंत्र हूँ मैं, मास में मार्गशीर्ष हूँ मैं, और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ मैं। तो गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। क्यों? क्योंकि दूसरी पंक्ति में सवितुर, जो कि सावित्री वर्ड यानी सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है, से जुड़ा हुआ है। तो सूर्य का मंत्र हुआ गायत्री मंत्र, जो कि महामंत्र है, अपने अंदर सारे वेदों को समाहित किए हुए हैं। गायत्री मंत्र की पहली पंक्ति ऋग्वेद को बताती है, दूसरी पंक्ति यजुर्वेद को बताती है, और तीसरी पंक्ति सामवेद को बताती है। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अथर्ववेद कर्म कांडों और सांसारिक बातों को लिए हुए है अपने अंदर। तो हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कब करना चाहिए? रविवार से करना चाहिए। किस पक्ष से? शुक्ल पक्ष से। किस समय से? ब्रह्म मुहूर्त से। आपको निश्चित फायदा होगा दोस्तों। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरी आज की बात आपकी आत्मा को छुई होगी, और अगर छुई है तो सूचित करें। कैसे?
लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। तब तक के लिए धन्यवाद।